नमस्कार दोस्तों। इन दिनों एक चीज़ की खूब चर्चा हो रही है। वो ये है कि पिछले आप कई सालों से ये सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो कमज़ोर होता रहा है। अब केंद्र सरकार पर जो राजनीति में तो पक्ष और विपक्ष पर हमलावर होते रहते हैं। लेकिन इस बीच में सवाल एक उठता है कि आखिर ये रुपया के मुकाबले जो डॉलर है ये लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट देखी गई है, ऐसा क्यों होता है? रुपया कमज़ोर क्यों होता है? और इससे भारत को नुकसान क्या होगा? किसे फ़ायदा होगा? आसानी से अगर समझा जाए तो 13 जनवरी को अगर देखें जो तो अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर रुपया पहुंच गया। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 57 पैसे की गिरावट देखने को मिली। 86 86 डेसिमल 61 मतलब 86.61 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 10 जनवरी को डॉलर के मुकाबले रुपया 86.04 पर बंद हुआ था। अब रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना। इसके अलावा विदेशों में घूमना, पढ़ना ये सब महंगा हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण से समझिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाते थे। अब डॉलर के लिए छात्रों को 86.31 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे फीस से लेकर रहना, खाना और अन्य चीजें भी भारतीयों के लिए महंगी हो जाएगी। अब रुपया कमजोर जब हुआ है तो फिर फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ? सबसे पहले फायदा समझ लेते हैं। जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक्सपोर्ट से ज्यादा फायदा होगा, जो भी चीजें वो बेचेंगे। अब विदेश में जो विदेशी पर्यटक हैं, जो फॉरेन से इंडिया घूमने आते हैं, उनके लिए सस्ता होगा क्योंकि $1 में वो यहाँ पर रहकर 86 रुपए वो बना सकते हैं। अब भारतीय मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। विदेश से डॉलर भेजने पर यहाँ ज्यादा रुपया मिलेंगे, तो जो विदेश में कमा रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा। नुकसान किसे होगा? नुकसान आम आदमी को ज्यादा झेलने पड़ेंगे क्योंकि पेट्रोलियम और सोने के दाम बढ़ेंगे, सामानों की कीमतें बढ़ेंगी, तो इससे महंगाई बढ़ेगा। विदेशों में जो पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए ये महंगा हो जाएगा। देश में विदेशी निवेश घटेगा, मतलब विदेश के सामान बिकने में भी महंगा होगा, तो वो खरीदेंगे नहीं। अब दूसरा सवाल कि करेंसी की कीमत तय कैसे होती है कि कितनी होनी चाहिए? डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो उस मुद्रा को गिरना, टूटना या फिर कमजोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। अब हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है और जिससे वह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है। फॉरेन रिजर्व के घटने और फिर बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर पड़ता है और दिखाई भी देता है। अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर होगा तो रुपये की कीमत स्थिर रहेगी, और हमारे पास डॉलर घटे हैं तो फिर रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो फिर रुपया मजबूत होगा। इससे फ्लोटिंग रेट सिस्टम भी इसे कहा जाता है। फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जो पैसे के दाम को बढ़ना और घटना, इसे फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं। अब क्यों गिरी है रुपये की वैल्यू? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बार बार क्यों गिर जाता है रुपये की वैल्यू। इसके कई सारे कारण होते हैं। रुपए की कीमत का गिरना कोई एक चीज पर निर्भर नहीं होता। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि विदेशी निवेशकों का पूंजी निकालकर भारत से बाहर जाना। अब इससे देश की करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा जो कारोबारी हैं उनके मुताबिक विदेशों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू शेयर बाजारों में नेगेटिव धारणा, ये भी एक कारण है भारतीय मुद्रा पर दबाव पड़ा है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वो 20 जनवरी को सत्ता संभालेंगे। इसके बाद व्यापार से जुड़े कई बैन लगा सकते हैं, इसका भी डर है। अगर बैन लगा तो डॉलर की मांग बढ़ी और जिसके कारण रुपया कमजोर होगा। और फिर भारत अभी कच्चे तेल और सोना का आयात कर रहा है, इससे डॉलर
कि मांग बढ़ी है और रुपया कमजोर हो जाता है। अब भारत का जो निर्यात है अभी बहुत कम है, और ज्यादा निर्यात होगा तो रुपए में तेजी आएगी, और बहुत ज्यादा निर्यात न होने से भी रुपया कमजोर हो जाता है। अब बात अगर करें कच्चे तेल की, तो फिर भारत अपने कुल तेल का 80% से ज्यादा आयात करता है। वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में देखें तो भारत ने 87.7% कच्चा तेल आयात किया था। वहीं इससे पहले 87.4% आयात कर चुकी थी भारत। अब रुपया कमजोर होने पर कच्चे तेल का आयात बिल भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, कच्चे तेल की बिल जैसे ही बढ़ेंगे तब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ेगा। अब इसका असर सीधे आम जनता पर महंगाई के रूप में ढोना पड़ेगा। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने पर और रुपया गिरने का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका समेत उन देशों को होता है जो भारत को चीजें निर्यात करते हैं, मतलब भारत को बेचते हैं। चूंकि दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिकी डॉलर में कारोबार करते हैं, तो ऐसे में भारत के पास से अमेरिकी डॉलर कम होते जाते हैं, और फिर उन्हें भी ज्यादा होगा जो अमेरिका में जॉब कर रहे भारतीयों को भी इससे ज्यादा फायदा होगा। जब वे भारत आएंगे या फिर पैसे भेजेंगे, वहां से डॉलर भेजेंगे, तो उन्हें यहाँ पर रुपए ज्यादा मिलेंगे, और इसे रुपए में बदलना होगा तो डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा मिलेगा। इससे पहले के मुकाबले इसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन सब चीजों पर असर डालता है। रुपए की जो कीमत है उसको स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का काफी इस्तेमाल भी कर रहा है। रुपए की मांग स्थिर रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक ने डॉलर की सप्लाई बढ़ाई, और इस वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई है। 3 जनवरी 2025 को जो समाप्त सप्ताह हुए थे, इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 5.7 बिलियन डॉलर की कमी देखी गई थी। तो कुल मिलाकर जो डॉलर अब स्थिर कैसे बनेगा और ये कहाँ पर जाके रुकेगा, कि ये कितने आगे रुपया कमजोर होता जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कभी यही 57 रुपए होते थे $1 के बराबर, जो कि अभी बढ़कर 86 से 87 रुपए तक पहुंच गई है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि डॉलर के मुकाबले रुपया कब मजबूत होगा और कहाँ पे जाके रुकेगा। इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, और ये जब सारे फैक्टर सही होंगे तो रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। फिलहाल जो जानकारी थी उसे हम आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। हमारा मकसद भी यही होता है कि आपको आसानी से समझाएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।